एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल में स्टूडेंट्स की विंटर वेकेशन शुरू हो चुकी थी। आयनो कोजी को कुछ स्पेशल नहीं करना था। वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपनी वेकेशन का मजा लेना चाहता था, एक ऐसी वेकेशन जिसे वो याद रख सके। इस स्कूल में उसका टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। अगर आज इसी वक्त उसका ये फ्री टाइम खत्म हो जाता है, तब भी उसके लिए यहाँ गुजारा गया हर एक पल काफी था। फ्रेंड्स, लवर्स, जूनियर, सीनियर्स, कितने सारे लोगों से वो यहाँ मिला। और फिर वो टाइम आ ही जाएगा जब उसे ये स्कूल छोड़ना होगा, जब उसकी ये फ्रीडम उससे छीन ली जाएगी। इसलिए वो इस स्कूल में अपना हर एक सेकंड जीना चाहता था। आज 24 दिसंबर का दिन था। सुबह उठते ही आयनो कोजी नोटिस करता है कि उसे आज एक अजीब सा सपना आया था। वो सपना याद करने की कोशिश करता है तो उसे बस चाबाशिरा एक बनी सूट पहने हुए याद आती है। ओके, काफ़ी अजीब स्टार्टिंग हुई है नोवेल की, पर चलो, है तो अपना आयनो कोजी एक लड़का ही। पर देखने वाली बात है कि उसके सपने में सिर्फ चाबाशिरा ही आई, ना कारुइजावा, ना इचिनोसे, ना होरिकिता। इसका मतलब चावाशिरा एंड गर्ल कंफर्म्ड भाई। वैसे इसके फादर को जब पता चलेगा कि भाई साहब कैसे सपने ले रहे हैं और इधर लड़कियों के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या ही रिएक्शन होगा उनका, नहीं? क्या सोचकर स्कूल भेजा था और लाड साहब असल में कर क्या रहे हैं? हरामखोर, क्या बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर? क्या कर रहे हो आप? देश के नाम पर सब बाहर। एनीवे, आयनो कोजी ने कारुइजावा को क्रिसमस शॉपिंग करवाने का वादा किया था, लेकिन ये सब लड़ाई के चलते उसने ये शॉपिंग करने की डेट आगे कर दी थी। सो आज वो दिन आ चुका था। आज आयनो कोजी और कारुइजावा की डेट थी, लेकिन दो रीजंस की वजह से वो डेट आज हो नहीं पाएगी। क्योंकि एक तो आज बारिश हो रही थी और दूसरा कारुइजावा कल रात से बीमार थी। वो इतना बीमार थी कि उससे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। वो आयनो कोजी को बताती है कि सातो और उसकी बाकी की फ्रेंड्स उसे जरूरत का सामान उसके कमरे में पहुंचा रही हैं, सो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर आयनो कोजी उसे अच्छे से आराम करने को कहता है और उसे कहता है कि वो उसके ठीक होने पर डेट पर चलेंगे, जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अब आयनो कोजी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो आज और कल फ्री था, सो वो अपना टाइम कैसे वेस्ट करे। वो ये सब सोचता ही है कि उसे इचिनोसे का मैसेज आता है, जो कि उससे कारुइजावा की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। आयनो कोजी बताता है कि वो काफ़ी बीमार है और कुछ दिन वो कमरे में ही रहेगी। इसके बाद उन दोनों में और बातें होती हैं, जिसके बाद इचिनोसे उससे आज के प्लान के बारे में पूछती है। आयनो कोजी बताता है कि वो दोपहर को शायद जिम जाए। ये सुन इचिनोसे बताती है कि वो भी आज दोपहर को जिम जाने की सोच रही थी। अगर आयनो कोजी भी उसी टाइम आ रहा है तो अच्छा रहेगा अगर मैं किसी और टाइम पर जिम आ जाऊँ, राइट? क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पर जिम आए तो कोई कुछ अजीब ना सोचे। आयनो कोजी को लगता है कि वो कारुइजावा को ध्यान में रखकर ये सब कह रही है, सो वो कहता है कि उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने टाइम पर ही जिम आएगा और अगर वो उससे वहां मिलती है तो वो उसे हाय हेलो जरूर बोले। इसके बाद वो फोन बंद करके अपने कमरे की सफाई में लग जाता है। अपने कमरे को चकाचक करने के बाद दोपहर को आयनो कोजी क्याकी मॉल जाता है, जहाँ क्रिसमस के चलते आज पूरा मॉल चमक रहा था। वो जिम में जाकर अपने वर्कआउट के कपड़े पहन अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ इचिनोसे तो नहीं थी, पर हाँ, वहाँ साकाया नागे की क्लास के टीचर माशिमा सेंसे जरूर थे। माशिमा बेंच प्रेस करने के लिए लेटने ही वाला था कि आयनो कोजी वहाँ धमक पड़ता है और माशिमा को गुड मॉर्निंग कहता है। आयनो कोजी को जिम में देख माशिमा काफ़ी सरप्राइज्ड और खुश था। उसे खुशी थी कि इतनी ठंड में कोई स्टूडेंट अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहा है। आयनो कोजी माशिमा से पूछता है कि क्या उनके कोई क्रिसमस को लेकर प्लान्स नहीं। ये सुन माशिमा बेचारा थोड़ा सा उदास होता है कि नहीं, यहाँ जिम में पसीना निकालने के अलावा उसका कोई प्लान नहीं है शायद। एनीवे, आयनो कोजी तुम यहाँ नए हो तो शायद तुम्हें काफ़ी मशीन्स या एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता होगा ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें सब सिखाऊं। अब आयनो कोजी को ऑफकोर्स मशीन्स वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह सब पता थी, लेकिन अपने टीचर का मन रखने के लिए वो उसे कह देता कि हाँ भाई, सिखा दो। ये सुन माशिमा लेटकर अपने बेंच प्रेस आयनो कोजी को दिखाने लगता है और उसे सिखाने लगता है कि ये सब कैसे करते हैं। बड़ा ही विचित्र वर्कआउट है। हेलो भाई साहब, आप किस चीज का वर्कआउट कर रहे हैं? चेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट। ये चेस्ट तो नहीं लग रहा है, कुछ और बन रहा है जी। अब आयनो कोजी बेचारा ये सब देखकर बस यही सोच रहा था कि मैं इतनी ठंड में सुबह सुबह यहाँ बस इस पसीने से भरे आदमी का डेमो देखने के लिए आया हूँ। अपने बेंच प्रेस दिखाने के बाद माशिमा बताता है कि वो यहाँ थर्सडे के दिन को छोड़कर हर रोज आता है, सो उसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो वो उसे कह सकता है। तो ठीक है आयनो कोजी, अब मैं तुम्हें बेसिक सिखाता हूँ। माशिमा की यह बात सुनते ही आयनो कोजी वाज लाइक, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वो मौका देखते ही वहां से खिसक लेता है। इसके बाद वो करीब आधे घंटे तक एक्सरसाइज करता है कि वो देखता है कि सब स्टूडेंट्स कहीं और देख रहे थे।
आयनो कोजी नोटिस करता है कि पूरा जिम कोएंजी को एक्सरसाइज करता हुआ देख रहा था। आखिर उसका वर्कआउट था ही इतना कमाल का कि वो भी कोएंजी को देख इम्प्रेस था। कोएंजी ने स्कूल के शुरू से ही जिम में आना शुरू कर दिया था। वो फिटनेस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। माशिमा भी अपना वर्कआउट छोड़ कोएंजी को देखने लगता है। इतने में इचिनोसे भी वहां आ जाती है। वो बताती है कि वो भी आयनो कोजी के साथ ही आने वाली थी, लेकिन उसे रास्ते में उसकी एक दोस्त मिल गई और वो दोनों बातें करने लग गई, सो वो लेट हो गई। इसके बाद दोनों एक साथ आधे घंटे तक ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं। आयनो कोजी 1 घंटा और जिम में लगाता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है कि माशिमा उसे रोक लेता है और कहता है कि आयनो कोजी तुम जाने भी लगे। ये सुन आयनो कोजी कहता है कि सर मुझे 2 घंटे हो गए हैं यहाँ और आपको लगभग 3 घंटे, अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। माशिमा आयनो कोजी की बात मान लेता है। वो बताता है कि वो खुद को इम्प्रूव करने में इतना खोया हुआ था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। माशिमा की ये बात सुन आयनो कोजी कहता है कि गजब का डेडिकेशन है सर आपके अंदर। आयनो कोजी को जाता देख माशिमा उसे रोककर कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी थी। वो उससे कोई फेवर चाहता था। माशिमा उसे कुछ बताने ही लगता है कि उनके बीच एक बड़े ही लंबे सुंदर बालों वाली लड़की आ जाती है। यह लड़की जिम की एक एम्प्लॉय थी। जिम में काम करने के कारण वो माशिमा और आयनो कोजी दोनों को जानती थी। वैसे तो वो यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए उन दोनों से बातें करने लगती है। उस लड़की के जाने के बाद आयनो कोजी माशिमा से फिर से पूछता है कि उसे क्या बात करनी थी। माशिमा थोड़ा नर्वस था और आयनो कोजी से खोलकर बात करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन वो फाइनली बताता है कि ये लड़की जो अभी यहाँ आई थी उसका नाम आकियामा है। आयनो कोजी, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को इन्वेस्टिगेट करो। माशिमा की ये अजीब सी बात सुन आयनो कोजी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन माशिमा उसे जोर से पकड़कर कहीं जाने नहीं देता। आयनो कोजी, मैंने काम के वक्त कभी भी ये रोमांस वगैरह की बात नहीं की है, लेकिन जब से मैंने जिम आना शुरू किया है ना, मेरे लिए ये सब बदल गया है। तुम समझ ही सकते हो ना आयनो कोजी मैं क्या कह रहा हूँ। आकियामा काफी सुंदर लड़की है। हाँ, उसका फेस थोड़ा सा बच्चों जैसा है, पर वो एक प्रॉपर मैच्योर अडल्ट है। माशिमा की ये बात सुन आयनो कोजी कहता है कि ये बात तो फिर चावाशिरा और होशोनोमिया सेंसे पर भी लागू होती है। आई मीन टीचर्स भी तो एक दूसरे को डेट कर ही सकते हैं ना। आयनो कोजी की ये बात सुन माशिमा बताता है कि स्कूल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग टीचर्स एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते तो वो उन दोनों को तो कभी डेट ना करता। ये सुन आयनो कोजी पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों। माशिमा कहता है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो एक टीचर है और आयनो कोजी एक स्टूडेंट। ऐसी बात किसी टीचर स्टूडेंट के बीच नहीं होनी चाहिए। ये सुन आयनो कोजी कहता है कि फिर मैं निकलता हूँ। आफ्टर ऑल जो बात अभी आप मुझसे कर रहे थे वो भी एक स्टूडेंट और टीचर के बीच नहीं होनी चाहिए ना। आयनो कोजी का ये जवाब सुन माशिमा झट से अपना रीज़न बता देता है कि उसके अकॉर्डिंग होशोनोमिया की पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है, या कह लो कि कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड टाइप की है, और चावाशिरा उसका उल्टा कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। यह सुन आयनो कोजी पूछता है कि फिर आकियामा का क्या। उन्हें कैसे पता कि आकियामा ये होशोनोमिया या चावाशिरा सेंसे के जैसे नहीं है। यह सुनते ही माशिमा सीरियस होकर कहता है कि आकियामा ऐसी लड़की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो बताता है कि ये होशोनोमिया और चावाशिरा को वो स्टूडेंट्स के दिनों से जानता है, और अभी तक वो दोनों उसे बच्ची ही लगती हैं, कोई मैच्योर वुमन नहीं। वैसे भी उन दोनों में से एक को सिलेक्ट करके उसकी स्कूल लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए आयनो कोजी मैं तुमसे ये सब करने को कह रहा हूँ। ये सुन आयनो कोजी अपना आखिरी सवाल पूछता है कि वो ही क्यों, वो किसी और की हेल्प क्यों नहीं लेता। माशिमा बताता है कि सिर्फ आयनो कोजी ही है जो जिम आता है और उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। उसे भरोसा है कि वो किसी से कोई फालतू बात नहीं करेगा। फाइनली आयनो कोजी माशिमा की बात मान लेता है। जाने से पहले माशिमा उससे पूछता है कि उसे पता है ना कि क्या करना है। आयनो कोजी पूछता है कि वो उस लड़की के उसके बॉयफ्रेंड या हॉबीज़ वगैरह ही पूछे ना। यह सुन माशिमा खुश होता है। माशिमा उसे आकियामा के वर्क शेड्यूल के बारे में बताने लगता है कि आयनो कोजी बीच में बोल पड़ता है, हफ्ते में 6 दिन थर्सडे को छोड़ करना। आई नो। वेल फाइनली माशिमा के चंगुल से आज़ाद हो आयनो कोजी वहाँ से भाग जाता है। जिम से निकलने के बाद आयनो कोजी बेंच पर वेला बैठा सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो वापस कमरे में जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपना फ़ोन निकालकर कॉन्टैक्ट चेक करने लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना किसी लड़के दोस्त को फ़ोन किया जाए, लेकिन वो फिर फ़ोन ऑफ कर देता है। ऐसे अचानक किसी को फ़ोन करना आयनो कोजी के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वो सोचता है कि क्या होगा अगर वो किसी को घूमने फिरने के लिए फ़ोन करे और आगे से वो मना कर दें, तो उसका दिल तो पूरी तरह से टूट जाएगा। एंड में हारकर आयनो कोजी किसी को तंग करने की बजाय खुद अकेले टाइम स्पेंड करने का सोचता है। वो सोचने लगता है कि आखिर फ्रेंड्स होते क्या हैं। वो स्कूल के 2nd ईयर में हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रिलेटेबल हो गया यार ये तो।
मैं तो बस स्क्रिप्ट लिख रहा था यार, और अब सोच रहा हूँ कि क्यों मैं इतनी ठंड में अकेले लैपटॉप के सामने बैठा हूँ। सैड लाइफ। आज क्रिसमस का दिन था। आयाना कोजी मस्त गर्म कॉफी बनाकर बाहर गिर रही स्नोफॉल का मजा लेने लगता है। उसके हाथ में उसका फोन था जिसमें वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस वगैरह चेक कर रहा था। असल में कल रात को उसकी क्लास के ग्रुप चैट में सब क्रिसमस को लेकर एक्साइटेड थे। उस चैट में सबसे पहला टॉपिक इके और शिनोहारा का था। सब नोटिस करते हैं कि ग्रुप में होते हुए भी वो चैट रीड नहीं कर रहे थे। ऊपर से उन दोनों के फोन भी स्विच ऑफ थे। सो सब समझ जाते हैं कि रात के 9 बजे वो शायद एक साथ हैं। अब वो एक साथ क्या कर रहे होंगे भाई, ये तो मुझे इमेजिन भी नहीं करना। भाई फुल चाटम चाट चल रही है यहाँ, तो फुल चाटने में लगा हुआ भाई। यहाँ जैसे नहीं मिलेगी। एनीवे, इस सब फालतू बातों के अलावा आयाना कोजी को चैट में एक काम की चीज दिखती है। उसे पता चलता है कि कियाकी मॉल में खास स्टूडेंट्स के लिए क्रिसमस सेल लगी है, जहां काफ़ी प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल रहे थे, जैसे कि वीडियो गेम्स, हेयर ड्रायर्स, मिक्सर वगैरह। लेकिन आयाना कोजी का इंटरेस्ट पड़ा योगर्ट मेकर में। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दही बनाने की मशीन। सो आयाना कोजी आज वही सब फ़ोन में चेक कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने प्राइवेट पॉइंट्स बचाने की कोशिश कर रहा था। सो वो खुद को दिलासा देने लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स आगे चलकर मेरे काफ़ी पैसे बचाएंगे, मुझे अलग से जाकर दही नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन एंड में आयाना कोजी वाज लाइक कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैं ये प्रोडक्ट लेकर ही रहूँगा। सो वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं जाकर ये सेल चेक करूँ कि इतने में उसे इचिनोसे की कॉल आ जाती है। इचिनोसे कारुइजावा का हालचाल जानने के बाद उससे पूछती है कि उसका आज का प्लान क्या है, क्या वो आज कियाकी मॉल आएगा। ये सुन आयाना कोजी कहता है कि वो श्योर नहीं है, वो बाद में जाने की सोच रहा था, लेकिन अगर उसे कोई काम है या कोई बात करनी है तो वो टाइम डिसाइड करके बाद में मिल सकते हैं। लेकिन इचिनोसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे मिलने के लिए या डेट के लिए नहीं पूछ रही, वो बस जानना चाहती थी कि वो आज कियाकी मॉल आएगा या नहीं। इसके जवाब में आयाना कोजी कहता है कि हाँ, वो शायद आएगा कियाकी मॉल। यह सुन इचिनोसे उसे बाय बोलकर फोन काट देती है। आयाना कोजी सोचने लगता है कि इसने फोन क्यों किया था। एनीवे, 9:45 हो चुके थे और वो मॉल बस खुलने ही लगा था। सो आयाना कोजी बिना देर किए वो योगर्ट मेकर खरीदने के लिए निकल पड़ता है। आयाना कोजी ठीक 9:55 पे मॉल पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स वहां ऑलरेडी मॉल का खुलने का वेट कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं थे, बस 7-8 स्टूडेंट्स होंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद आयाना कोजी को कुछ अजीब लगने लगता है। वो सोचता है कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ क्यों नहीं हैं। आई मीन, कल रात को ग्रुप में तो सब बोल रहे थे कि उन्हें सेल में ये खरीदना है, वो खरीदना है, या वो इस प्रोडक्ट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो फिर उनमें से आज यहाँ कोई था क्यों नहीं। ग्रुप में तो कुछ स्टूडेंट्स को यह भी फिक्र थी कि कहीं भीड़ के कारण वो अपना सामान खरीद ही ना पाए। कुछ तो एक दूसरे को जल्दी उठने को भी कह रहे थे। तो फिर यहाँ कोई था क्यों नहीं। मॉल तो बस कुछ ही मिनट में खुलने वाला था। उसे लगता है कि कहीं उसने सेल की डेट गलत तो नहीं पढ़ ली, लेकिन दोबारा चेक करने पर उसे कंफर्म हो जाता है कि सेल आज ही है। सो आयाना कोजी डिसाइड करता है कि क्यों ना वो यहाँ खड़े अपने जूनियर से पूछे कि क्या चल रहा है। सो वो जाता है अपने जूनियर के पास और पूछता है कि तुम यहाँ कियाकी मॉल में किस लिए आए हो। आयाना कोजी की इतनी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स देखकर वो जूनियर कहता है कि आप कोई टीवी शो या कोई इंटरव्यू वगैरह लेने का नाटक कर रहे हो क्या। ये किस तरह का सवाल था, मुझे समझ में नहीं आया। बेचारा आयाना कोजी सोच रहा था कि वो थोड़ी इधर उधर की बात कर कन्वर्सेशन शुरू करे, लेकिन उल्टा ही हो गया। सो वो सीधा उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में हो रही सेल के लिए आया है। वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि उसका योगर्ट मेकर भी वहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मिलने वाला था। लेकिन वो जूनियर तो अपनी अलग ही कहानी सुनाने लगता है। मैं यहाँ कोई गेम वगैरह लेने नहीं आया, वैसे भी वो सेल में पुरानी गेम दे रहे हैं जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं। ऊपर से मैं तो डिजिटल गेम्स बाय करता हूँ, फिजिकल गेम्स का तो अब जमाना ही नहीं है। असल में मैं तो यहाँ बुक स्टोर जाकर मांगा खरीदने के लिए आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो डिजिटल गेम्स बाय करता हूँ, तो मैं ई बुक की बजाय फिजिकल मांगा क्यों खरीद रहा हूँ, है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस पूरे टाइम में बेचारा आयाना कोजी अपने मन में बस उसे चुप रहने को बोल रहा था कि भाई चुप हो जा, चुप हो जा। और थोड़ी देर तक अपने दिमाग का दही करवाने के बाद आयाना कोजी चुपचाप साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां वो ऐसी बात सुनता है जिसे सुनने के बाद उसके दिमाग का दही अब लस्सी बन जाता है। उसके साइड पर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। ये देख, यूको ने मुझे फोटो भेजी है, देख तो मॉल की दूसरी एंट्रेंस में कितनी भीड़ लगी हुई है। अरे हाँ यार, इस बार तो पिछले साल की सेल से भी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन सब दूसरी एंट्रेंस पर भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं। अरे यार, क्या हुआ कि पिछले साल जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया था। सो इस साल से सबको मॉल की दूसरी साइड खड़े होने के लिए कहा, जहां एम्प्लॉयज खुद सबको गाइड करेंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।
असल में सेल आज ही है और स्टूडेंट्स की भीड़ भी लगी है, लेकिन मॉल की दूसरी साइड। सबको कहा गया था कि वो मॉल की दूसरी साइड खड़े होंगे, लेकिन अपने भाई को कुछ पता ही नहीं, ना उसे किसी ने बताया, सो बेचारा खड़ा था अकेला। ऑफ कोर्स अब जो भीड़ में इतने घंटों से लगे हैं उन्हें पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ना। बेचारा, आज लगता है इसका दिन ही नहीं है। एनीवे, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आज मस्त भीड़ लगी हुई थी। सब अपनी अपनी पसंद का सामान खरीद रहे थे और अपना आयानोकोजी दूर कोने में खड़ा सब देख रहा था, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि कौन सा स्टूडेंट योगर्ट मेकर खरीदेगा। लेकिन जब वो फाइनली स्टोर में जाता है तो उसे पता चलता है कि सब योगर्ट मेकर बिक चुके हैं। वो नया मॉडल खरीदने की सोचता है, लेकिन उसका प्राइस तो सेल वाले प्रोडक्ट से भी डबल था। सो आयानोकोजी जैसे तैसे मन मारकर शॉप से बाहर आता है। आयानोकोजी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि ये बात उसके मुंह से निकल जाती है। अपनी ज़िंदगी में शायद ही वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ होगा। उस शॉप के पास ही एक सुपरमार्केट थी। आयानोकोजी वहाँ जाता है और सीधा डेयरी सेक्शन में जाकर वहाँ पड़े दूध और दही के पैकेट देखने लगता है। वो सोचता है कि आज अगर उसने अच्छे से रिसर्च की होती तो वो अभी मज़े से कमरे में बैठा दही बना रहा होता। उसकी किस्मत इतनी खराब कि आज दूध, दही और अंडों पे भारी डिस्काउंट लगा हुआ था। उसका मन तो काफ़ी था ये पैकेट्स खरीदने का, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो ये पैकेट खरीदकर वो अपनी हार मान लेगा कि देखो, टाइम से मशीन तो खरीद नहीं पाया और आ गया यहाँ पैकेट लेने। वो जैसे तैसे खुद को घसीटता हुआ सुपरमार्केट से बाहर आता है कि उसे किरियन स्टोर में से निकलते हुए देख लेती है। वो आयानोकोजी का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि आज ये उदास लग रहा है, जरूर इसके साथ कुछ हुआ होगा। यार, तुम लोगों ने नोटिस किया कुछ? ना कारुइजावा, ना होरिकिता और ना इचिनोसे, कोई भी आज तक आयानोकोजी के एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर पाया। कोई भी नहीं, सिवाय दही बनाने की मशीन के। मैं सुने तो और क्या करूं। एनीवे, किरियन को देख आयानोकोजी उसे सारी बात बता देता है। वो चाहता था कि कोई उसकी बात सुने, उसकी डिसअपॉइंटमेंट को समझे। पूरी बात सुनने के बाद किरियन भी हंसती है। वो बताती है कि वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि आयानोकोजी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा था। वो उससे पूछती है कि अगर उसका इतना ही मानना है तो वो सुपरमार्केट से दही के पैकेट क्यों नहीं खरीद लेता, या फिर एक नया ही प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद लेता। ये सुन आयानोकोजी कहता है कि अपनी बनाई हुई चीज़ का मजा ही अलग है। ऊपर से वो नए प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, सो वो खरीद नहीं पाया। किरियन उसे ऑनलाइन सर्च करने का सजेशन देती है। वो बताती है कि काफ़ी सारी साइट्स हैं जहां ऐसे प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिल जाते हैं। वो उसे लिंक्स भेज देगी। आयानोकोजी देखता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीदने की सोच रहा था उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे थे जिसकी उसे ज़रूरत ही नहीं थी। सो उससे सिंपल वर्जन के प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते दामों में मिल रहे थे। वो बाद में आराम से बैठकर रिसर्च करने की सोचता है। ऑफ कोर्स आयानोकोजी को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। वो बुक्स वगैरह रीड करके अपनी नॉलेज तो बढ़ा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान बाहर दुनिया में रहकर ही सीखता है। उसके लिए ये काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आयानोकोजी किरियन से पूछता है कि क्या उसकी शॉपिंग हो गई है, लेकिन किरियन बताती है कि वो यहाँ कोई शॉपिंग वगैरह करने नहीं आई। उसने बस उसका लटकता हुआ चेहरा देखा और सोचा शायद उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होगा। सो वो आ गई भागते हुए उसके पास। आयानोकोजी पूछता है कि ये थोड़ा अजीब नहीं कि आप मुझसे मिलने बस इसलिए आए कि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा था। ये सुन किरियन कहती है कि वो बस उसमें इंटरेस्टेड है और कुछ नहीं। वो आइलैंड एग्जाम की फाइट अभी तक उसके दिमाग में है। वो चाहकर भी उस फाइट को भुला नहीं पाएगी, इसलिए वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। एक लंबी सांस लेते हुए किरियन कहती है कि वो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि काश इस स्कूल में एक साल रिपीट करने का सिस्टम होता। वो चाहती थी कि स्कूल उसे एक साल रिपीट करने दे। अगर उसकी ये विश पूरी हो जाती है तो वो नज़दीक से आयानोकोजी की प्रोग्रेस देख पाती। आप काफ़ी अजीब हो वैसे, आयानोकोजी के मुंह से निकल जाता है। किरियन कहती है कि स्कूल में प्राइवेट पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब उसने इस बात के रिगार्डिंग टीचर से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। अगर तुम्हारे पास 20 मिलियन पॉइंट्स भी हैं तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता आयानोकोजी कि पॉइंट से हम एक्सपल्शन रोक सकते हैं, क्लास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब स्कूल के रूल्स में है, लेकिन हम एक साल रिपीट नहीं कर सकते। किरियन की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्कूल ने शायद ये साल रिपीट करने वाला सिस्टम इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो भी स्टूडेंट एक साल रिपीट करना चाहता होगा उसके पास स्पेशल एग्ज़ाम या बाकी सब एग्ज़ाम की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर ऐसा स्टूडेंट पिछले ईयर में ट्रांसफ़र हो गया तो ये बाकी क्लासेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। आयानोकोजी को उसकी थ्योरी ठीक तो लगती है, लेकिन उसकी भी अपनी अलग थ्योरी थी। आयानोकोजी के अकॉर्डिंग ये साल रिपीट करने वाला सिस्टम रखने से उनके स्कूल की वैल्यू कम होगी। क्लास ए से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कंपनीज क्लास ए से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स को टॉप क्लास लेवल के स्टूडेंट्स मानती है और उन्हें झट से जॉब दे देती है। लेकिन अगर इस भीड़ में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने साल रिपीट किया हो तो कंपनीज के अंदर स्कूल की वैल्यू को लेकर डाउट आना शुरू हो जाएगा। वो तो यही सोचेंगे ना कि देखो, अपने टाइम पर क्लास ए से ग्रेजुएट तो हुआ नहीं, बल्कि पिछली क्लास में वापस जाकर ये स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ है। चाहे उस स्टूडेंट में कितनी ही एबिलिटी क्यों ना हो, इस बात से उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी।
आयानो कोजी की यह बात सुन किरियन इम्प्रेस होती है। इसके बाद आयानो कोजी उससे पूछता है कि वो ये स्कूल रिपीट करने के बारे में सोचना छोड़कर वो नागुमा की क्लास में ट्रांसफर होकर क्लास ए से ग्रेजुएट क्यों नहीं हो जाती। यह सुन किरियन कहती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं, वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद स्कूल स्टूडेंट के बचे हुए पॉइंट्स को असली पैसों में कन्वर्ट कर देती है। एक मिनट, तुम लोगों को पता था क्या ये? मेरे अकॉर्डिंग शायद यह बात सेकेंड ईयर की वॉल्यूम 1 या 2 में हुई थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे, सोचो जरा यार, 20 मिलियन पॉइंट्स रियल मनी में कन्वर्ट हो जाएं तो मैं होता तो क्लास से जाए भाड़ में पहले पॉइंट्स इकट्ठे करो जितना हो सके। तुम लोग क्या करते यार, क्लास है या फिर पॉइंट्स? बताना कमेंट्स में जरा। सो थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद किरियन उससे फिर से उस आइलैंड एग्जाम में हुई फाइट के बारे में बात करती है। वो फाइट उसके लिए उसकी इमेजिनेशन से भी ऊपर थी। वो बातों ही बातों में अपने दादाजी की बात करती है कि अगर वो उस फाइट के बारे में उसे अपने दादाजी को बताएगी तो वो उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे। आयानो कोजी के पूछने पर किरियन बताती है कि वो एक काफ़ी अमीर घर की लड़की है। वो बचपन से ही अपने माँ बाप की बजाय अपने दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करती थी, सो वो उनकी लाडली पोती है। जब उसे पता चला कि वो 3 साल स्कूल में अपने दादाजी के बिना गुजारने वाली है तो वो तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। उसके दादाजी भी काफ़ी उदास हो गए थे। वो तो कहते थे कि वो जब मर्जी स्कूल छोड़कर उनके पास आ जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी पोती स्कूल से पास आउट होगी या नहीं, क्योंकि उनकी एक आवाज़ में वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, किसी भी कंपनी में काम लगवा सकते हैं। किरियन के दादा की इतनी पहुँच थी। यह सुन आयानो कोजी को कोएंजी की याद आती है। वो किरियन से पूछता है कि क्या वो कोएंजी को जानती है। ये कहकर वो उसे दूसरी ओर देखने को कहता है। वो दोनों देखते हैं कि कोएंजी एक बड़ा सा LCD टीवी लेकर खुशी खुशी वहाँ से जा रहा था। आयानो कोजी बताता है कि कोएंजी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और यहाँ तक कि कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए उसका नाम तक अनाउंस हो चुका है। यह सुन किरियन कहती है कि वो इस वियर्डो को नहीं जानती, लेकिन अगर वो इतना ही फेमस है तो शायद उसके दादाजी का उसकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन होगा। एनीवे, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं। किरियन की यह बात सुन आयानो कोजी कहता है कि शायद आपका इसी वजह से क्लास ए में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन किरियन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो स्कूल में इसलिए आई ताकि वो अपनी अमीर फैमिली से भाग सके। वो कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी फैमिली से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। वो बाकी के क्लास B के स्टूडेंट्स की तरह आगे की पढ़ाई या फिर जॉब वगैरह ढूंढेगी। आयानो कोजी पूछता है कि वैसे वो आगे करना क्या चाहती है। किरियन कहती है कि अभी के लिए वो कॉलेज जाने का सोच रही है। अगर उसे स्कॉलरशिप मिल जाए तो उसके फालतू के खर्चे बच जाएंगे और फिर रोज़ की लाइफ के लिए वो कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लेगी, जैसे नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स करते हैं। किरियन कहती है कि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी स्टडीज़ पूरी करके एक अच्छी अडल्ट बनना चाहती है, जिसके बाद वो किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करेगी। वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती है जिसका किरियन फैमिली नाम से कोई कनेक्शन ना हो। वो अपनी ज़िंदगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना सोसाइटी की नज़र में आए एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। आयानो कोजी भी कहता है कि ऐसा सोचना बुरा नहीं है वैसे, क्योंकि आयानो कोजी भी यही चाहता था। वो स्कूल में इसीलिए आया था ताकि वो अपनी ज़िंदगी कुछ पल के लिए अपनी मर्जी से जी सके, बिना कोई रोक टोक के। इस मामले में किरियन उसे अपने जैसी लगती है, पर किरियन कहती है कि ये सब सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो चाहे या ना चाहे किरियन सरनेम उसका पीछा करता रहेगा। उसके पेरेंट्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एनीवे, किरियन उससे पूछती है कि उसकी नागोमो के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई ना, सो वो थोड़ा ध्यान रखे। उसने पिछले दिन नागोमो को फ़ोन में किसी से बात करते सुना था और वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था। आयानो कोजी, शायद अगला स्पेशल एग्ज़ाम तुम्हारे लिए ट्रिकी हो सकता है। चलो एनीवे, आयानो कोजी, सॉरी तुम्हारा टाइम ख़राब किया। तुमसे ऐसी बातें करने की अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं मिलती। किरियन की यह बात सुन आयानो कोजी कहता है कि उल्टा वो उससे बात करके काफ़ी खुश है। किरियन वहाँ से जाने ही लगती है कि वो रुक जाती है और कहती है कि ये बस उसकी फीलिंग है, लेकिन उसे लगता है कि फ्यूचर में वो शायद दोबारा से मिलेंगे इस स्कूल के बाहर। वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि उसकी ये बात सच होगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। आयानो कोजी सोचने लगता है कि शायद ऐसा फ्यूचर कभी नहीं आएगा। वो ऐसी कोई बात सोचना ही नहीं चाहता था जो सच हो ही नहीं सकती। जो भी है, अभी इस टाइम पर वो आज़ाद अपनी ज़िंदगी जी रहा था, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। मॉल से निकलने के बाद आयानो कोजी बाहर लगे बड़े से क्रिसमस ट्री के पास जाता है। कल यहाँ कपल्स की काफ़ी भीड़ लगी थी जो यहाँ फोटोज क्लिक कर रहे थे। थोड़ी पास जाकर आयानो कोजी देखता है कि यहाँ तो कल से भी ज़्यादा भीड़ थी। उस भीड़ में आयानो कोजी इचिनोसे को देखता है जो कि फर्स्ट ईयर की लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। अब आयानो कोजी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी लड़कियों के बीच इचिनोसे को बुलाए, सो वो साइड पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से होशिनो मिया और चावाशिरा निकलती है। आयानो कोजी को अकेला देख होशिनो मिया उसे चिढ़ाती है कि वो आज क्रिसमस के दिन अकेला क्यों है, कहीं कारुजावा ने उसे छोड़ तो नहीं दिया। यह सुन चावाशिरा उसे कहती है कि वो उसे फालतू तंग करना बंद करे। उसे पता है ना कारुजावा ठीक नहीं है,
ये सुन होशोने मिया कहती है कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतनी छोटी उम्र के स्टूडेंट्स ये लवर की तरह क्रिसमस मनाएंगे और वो यहाँ अकेली पड़ी है। इधर भी यही हाल है यार, इधर भी यही हाल है। टाइम पर हिम्मत करके किसी लड़की से बात कर ली होती तो शायद मैं आज अकेला ना होता। Sorry, bitch. You are a fraud. एनीवे, वो बताती है कि वो दोनों कैरियोके जा रहे हैं थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद आयानो कोजी नोटिस करता है कि इचुनो से उसे ही देख रही थी, सो वो चला जाता है उसके पास। इचुनो से बताती है कि वो लड़कियां यागामी की क्लास की थी, उसके एक्सपल्शन के बाद क्लास अभी संभली नहीं थी। एनीवे, आयानो कोजी पूछता है कि वो कब से यहाँ पर है, तो इचुनो से बताती है कि उसे शायद यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। वो आयानो कोजी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा सकता है। वो बताती है कि आज वो काफ़ी सारे लोगों के साथ सेल्फीज ले रही है। यह कहकर वो अपने फ़ोन की गैलरी आयानो कोजी को दिखाती है, जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर उसकी क्लास के लड़के भी थे। लेकिन इचुनो से कहती है कि असल में वो सबसे ज़्यादा उसके साथ फ़ोटो लेना चाहती थी। सो आयानो कोजी, क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाओगे? ऑफ कोर्स आयानो कोजी फ़ोटो के लिए मान जाता है, उसके पास मना करने का कोई रीज़न ही नहीं था ना। आफ्टर ऑल उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो बताती है कि उसने इतने सारे लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने का नहीं सोचा था, लेकिन शायद सबको पता चल गया कि वो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रही है, तो ये इवेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। वो आयानो कोजी को अपनी ओर खींचती है और फोटो के लिए एंगल सेट करने लगती है। जब वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है तो वो आयानो कोजी के हाथ में अपना हाथ डाल फोटो क्लिक कर लेती है, जिसके बाद वो एक और फोटो क्लिक करती है, लेकिन इस बार बिना हाथ पकड़े। ऑफ कोर्स वो पूछती है कि अगर आयानो कोजी को इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो पहली वाली फ़ोटो डिलीट कर देगी, लेकिन आयानो कोजी कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने में नानासे वहाँ आती है और इचुनोसे और आयानो कोजी दोनों को ही हाय बोलती है। वो भी यहाँ इचुनोसे के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए आई थी। इचुनोसे फ़ोटो के लिए मान जाती है और उसे साथ में खड़े होने को कहती है, लेकिन नानासे उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और भागकर कहीं चले जाती है। आयानो कोजी देखता है कि वो होजन से बात कर रही थी और उनकी ओर इशारा कर रही थी। होजन उनके पास एक डरावनी सी शक्ल लेकर आने लगता है। यह देख इचुनोसे कहती है कि शायद वो फोटो के लिए होजन को भी इनवाइट कर रही है। होजन इचुनोसे और आयानो कोजी दोनों को देख रहा था। नानासे उससे पूछती है कि उसकी फोटो में होजन भी खड़ा हो सकता है। इचुनोसे ऑफ कोर्स इसके लिए खुशी से मान जाती है। होजन वही डरावनी शक्ल लेकर बिना कुछ बोले आराम से इचुनोसे के साथ खड़ा हो जाता है। फोटो क्लिक करवाने के बाद वो वहां से चला जाता है। ये सब देख आयानो कोजी वाज लाइक, नानासे उसके पास आकर उसके कान में धीरे से कहती है कि होजन इचिनोसे को लाइक करता है। उसने सुना कि इचिनोसे यहाँ सबके साथ फोटो क्लिक करवा रही है, सो वो यहाँ चला आया। यह सुन आयानो कोजी कहता है कि सीरियसली? नहीं, आई एम श्योर ये सब कोइंसिडेंस होगा और कुछ नहीं। लेकिन नानासे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता। वो आज क्याकी मॉल में इसलिए आई है क्योंकि होजन ने उसे कॉल करके यहाँ आने को कहा था। शायद वो उसका इस्तेमाल करके इचिनोसे के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहता था। लेकिन आयानो कोजी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि होजन इचिनोसे को पसंद करता है। But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid? इसके बाद नानासे वहां से चले जाती है और इचुनोसे के पास और स्टूडेंट आने लगते हैं। इचुनोसे उसे बाय बोलकर बाकी सबके साथ फोटो क्लिक करवाने लगती है। आयानो कोजी वहां से जाते जाते यही सोचता है कि इचुनोसे इतनी देर से ये सब बस उसके साथ एक फोटो के लिए कर रही थी। क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को होरिकिता की क्लास के कुछ स्टूडेंट्स क्याकी मॉल के कैफे में बैठे हुए थे। ये 8 स्टूडेंट्स इके, शिनोहारा, मोरी, ओनोडेरा, माशुशिता, मीचान, मेजोनो और सुडो थे। यहाँ पर मिलकर मीटिंग करने का आइडिया मेजोनो का था। उसने सबको ये कहकर इकट्ठा किया था कि उसे क्लास के फ्यूचर के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। अब सब यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से कंफ्यूज थे। एक तो ये कि मेजोनो जैसी लड़की क्लास के फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या ही बात करेगी। वो ना तो स्मार्ट थी, ना उसमें कोई एबिलिटीज थी। तुम लोग समझ लो वो लड़कियों की इके थी। दूसरा रीज़न ये था कि अगर क्लास के फ्यूचर के रिगार्डिंग बात करनी है तो क्लास के इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि होरिकिता या हिराता कहाँ पर हैं। चलो ये सब भी छोड़ो। माशुशिता ये सोचकर कंफ्यूज थी कि अगर मेजोनो को इतनी ही इंपॉर्टेंट बात करनी है तो उसे लोकेशन तो देखकर चूज करनी चाहिए ना। ये क्या इतने खुले में कैफे में बैठकर डिस्कशन हो रही है जहाँ कोई भी उन पर नज़र रख सकता है। वो उसे कुछ कहने ही लगती है कि इतने में ग्रुप के फाइनल मेंबर इके और शिनोहारा एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां आ जाते हैं। दोनों पूरा प्यार में डूबे निब्बा निब्बी जैसे बिहेव कर रहे थे। सब समझ आते हैं कि शायद 24 या 25 तारीख को इन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा जो ये इतना करीब हो गए हैं।
रूमर्स तो वैसे पहले से ही चल रही थी, लेकिन आज इन दोनों को ऐसा देख कंफर्म हो गया कि उद्घाटन हो चुका है। Point where we were in action and she said in my ear, "Go deeper. Stay with me now." And what hurt me is I was already all the way in. इन दोनों को ऐसा देख सूडो बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर मेजोनो को मीटिंग शुरू करने को कहता है और उससे पूछता है कि अगर क्लास के फ्यूचर के रिगार्डिंग बात करनी है तो यहाँ होरिकिता या हिराता क्यों नहीं है। यह सुन मेजोनो बताती है कि होरिकिता या हिराता इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि आज यहाँ पर आयानो कोजी के रिगार्डिंग बात होने वाली है। वो कहती है कि उसे आयानो कोजी नहीं पसंद, स्पेसिफिकली उसे नहीं पता कि उसे आयानो कोजी के साथ कैसे डील करना चाहिए। उसे आयानो कोजी जैसे सस्पिशियस या उदास से दिखने वाले लोग नहीं पसंद, उसे उससे अजीब सी फीलिंग आती है। ये सुन इके कहता है कि हाँ है तो वैसे वो ग्लूमी टाइप का, लेकिन सूडो कहता है कि उसे लगता है कि अब आयानो कोजी ऐसा नहीं है। वैसे भी अगर वो ऐसे सस्पिशियस या ग्लूमी टाइप का होता तो कारुइजावा जैसी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना होती। ये सुन इके कहता है कि हाँ कारुइजावा के साथ डेटिंग वाली बात उसके लिए सरप्राइजिंग थी, बट फिर भी इके के अकॉर्डिंग आयानो कोजी की इमेज वैसी ही थी जैसे स्कूल के शुरू होने में थी। वो सूडो से कहता है कि आजकल वो आयानो कोजी से कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं करता, वो दोनों कब से इतना क्लोज हो गए। इके की बात सुन सूडो कहता है कि सिर्फ वही थोड़ी अकेला उसके साथ बातें करता है, इके भी तो उनके ग्रुप में ही था जब स्कूल शुरू हुआ था। लेकिन इके कहता है कि वो तो बस एज ए क्लासमेट एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे थे और कुछ नहीं, हम उसके साथ कोई क्लोज वगैरह थोड़ी ना थे। सूडो तुमने क्या सोचा कि हम उस टाइम क्लोज फ्रेंड्स थे। ये बात सुन सूडो चुप कर जाता है। इन दोनों को लड़ता देख मेजोनो उन्हें चुप करवाती है। वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि आयानो कोजी बस एक ग्लूमी टाइप का क्लासमेट है, वह जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। आज की मीटिंग ये डिस्कस करने के लिए है कि आयानो कोजी आखिर में है कौन, इसलिए मैंने उसकी गर्लफ्रेंड कारुइजावा को नहीं बुलाया। सातो को भी मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि वो कारुइजावा की दोस्त है। हिराता, होरिकिता और हारुका को भी इसी रीजन से नहीं बुलाया। मेजोनो की बातें सुन मीचान कहती है कि सच बोलूँ तो मुझे आयानो कोजी थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। मेरे ख्याल से उसकी ओवरऑल एबिलिटी स्कोर और उसकी रियल एबिलिटीज में काफ़ी डिफरेंस है। मीचान की यह बात सुन इके आयानो कोजी की स्कोर चेक करता है। स्कोर चेक करने के बाद इके कहता है कि हाँ कुछ तो अजीब है, मैं मान ही नहीं सकता कि आयानो कोजी हर कैटेगरी में मुझसे बेहतर है। यह सुन शिनोहारा कहती है कि सच तो यह है इके कि तुम उसके लेवल के ही नहीं हो। यार ये मुझे शिनोहारा अचानक अच्छी क्यों लगने लगी। बेचारी को मैं ऐसे ही गालियां निकालता था। उसे भी पता है कि इके का लेवल क्या है, बस खुद इके को ही नहीं पता। एनीवे, मीचान कहती है कि शायद आयानो कोजी सूडो की तरह खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे आयानो कोजी ऐसी कोई मेहनत करता हुआ दिख नहीं रहा था। यह सुन मेजोनो कहती है कि इसका मतलब यही है ना कि वो अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगा रहा, कि वो चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा। लेकिन इके पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तो शिनोहारा कहती है कि शायद उसे मेहनत करना पसंद नहीं या फिर वो आलसी है। आयानो कोजी का नेगेटिव इंप्रेशन बनता देख मासुशिता बीच में बोलती है। वो कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं कि किसी को अपनी मेहनत सबके सामने दिखानी ही है। अगर आयानो कोजी का नेचर ही ऐसा है कि उसे स्पॉटलाइट पसंद नहीं या फिर उसको किसी की नज़र में आना पसंद नहीं, तो हो सकता है ना कि वो अकेले में एफर्ट्स लगा रहा हो। मासुशिता नहीं चाहती थी कि वो लोग बिना किसी एविडेंस के आयानो कोजी के रिगार्डिंग कुछ भी नेगेटिव एज्यूम करें। मेजोनो उन्हें बताती है कि पिछले स्पेशल एग्जाम में आयानो कोजी ने 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। अच्छा, जिन लोगों को याद नहीं उन्हें बता दूं कि पिछले स्पेशल एग्जाम में हर स्टूडेंट को मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और रिजल्ट के टाइम हर कोई स्टूडेंट एक दूसरे के रिजल्ट चेक कर सकता था कि उसने कौन से क्वेश्चन के कितने सही जवाब दिए। सो मेजोनो यहाँ उसकी बात कर रही है। वो बताती है कि आयानो कोजी ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो तो होरिकिता के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट थे। आयानो कोजी के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट थे कि दूसरी क्लासेस के हाई एकेडमिक एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स ने भी उनके गलत जवाब दिए थे। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सारे मैथ के थे जिसमें आयानो कोजी सबसे बेस्ट है। इन 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन मैथ का था, 2 इंग्लिश के, एक केमिस्ट्री का और एक लिटरेचर का था। मीचान भी ये सुनकर कहती है कि उसकी बात में दम तो है, क्योंकि उसने भी ये बात नोटिस की थी। मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, हिराता भी उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है। वो तो एक दूसरे को अपने पहले नाम से बुलाते हैं। आई थिंक आयानो कोजी ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ हिराता ऐसे बिहेव करता है। अच्छा, फिर से बीच में रोक रहा हूँ, तुम लोगों को ये सीन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जापान में पहले सरनेम आता है और फिर नाम आता है। सो आयानो कोजी का पूरा नाम जापान में आयानो कोजी कियोताका होगा। सो ये कल्चर है वहाँ का कि सब एक दूसरे को सरनेम से बुलाते हैं। अगर कोई एक दूसरे को उनके नाम से बुलाता है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो काफ़ी क्लोज हैं, जैसे कि क्लोज फ्रेंड्स, लवर्स, या तो वो फिर फैमिली हैं। सो आयानो कोजी और हिराता एक दूसरे को सरनेम की बजाय उनके नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। आयानो कोजी लड़कों में सिर्फ हिराता को ऐसे बुलाता है और लड़कियों में कारुइजावा को और हियोरी को। हाँ, हियोरी को भी वो उसके नाम से ही बुलाता है, लेकिन हियोरी उसे आयानो कोजी ही बुलाती है।
अब ह्योरी को वो क्यों ऐसे बुलाता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मेजोनो कहती है कि होरिकिता क्लास की लीडर है, लेकिन उसे लगता है कि कई बार होरिकिता के पीछे आयानो कोजी का हाथ होता है। एक्चुअली में मेजोनो को ऐसा इसलिए लगने लगता है क्योंकि आयानो कोजी अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा था, जैसा कि उसका मैथ में परफेक्ट स्कोर लाना, साकुरा को एक्सपेल करना, कुशिदा को कॉर्नर करना। मेजोनो देखती है कि सूडो के एक्सप्रेशन उसकी बात से चेंज हो रहे हैं। वो समझ आती है कि सूडो को जरूर कुछ पता है। वो उसे सब बताने को कहती है। सूडो को अभी भी होजन और आयानो कोजी के बीच हुई फाइट याद थी। उसे ऑफ कोर्स पता था कि उसे उस रात के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आयानो कोजी की एबिलिटीज बताने में तो कुछ गलत नहीं ना। सो वो सबको बताने लगता है कि आयानो कोजी सिर्फ एकेडमिकली ही अमेजिंग नहीं है, बल्कि फिजिकली भी वो उससे कहीं ज़्यादा एथलेटिक है। वो कहता है कि अगर वो आयानो कोजी को किसी चीज़ में हरा सकता है तो वो बास्केटबॉल ही है। उसमें भी वो अगर हो सके तो आयानो कोजी से फाइट नहीं करना चाहेगा। उसे लगता है कि अगर आयानो कोजी और उसके बीच बास्केटबॉल को लेकर कोई फाइट हुई तो आयानो कोजी उसे सीरियसली कॉर्नर कर सकता है। यह सुन मेजोनो कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है? क्या हुआ ऐसा कि सूडो को ये सब लगता है? उसकी ये बात सुन सूडो को आयानो कोजी और होजन के बीच हुई फाइट याद आने लगती है कि कैसे उसने बिना प्रॉब्लम के और बिना कोई उफ किए वो चाकू रोक दिया था। होजन के साथ फाइट करने पर सूडो को पता चल चुका था कि होजन उससे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और आयानो कोजी ने उस होजन को कितने आराम से रोक लिया था। ऑफ कोर्स वो ये सब उन लोगों को नहीं बता सकता था, सो वो कहता है कि उसने एक बार आयानो कोजी से फाइट की थी। उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो एक बार भी आयानो कोजी को छू नहीं पाया। यह सुन मेजोनो अपना खाली दिमाग चलाती है कि शायद इसी वजह से कारुइजावा ने हिराता को छोड़कर आयानो कोजी को चुना। अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कारुइजावा की नाक को, क्या टैलेंट ढूंढा है उसने। मेजोनो की ये बात सुन सूडो भी कहता है कि वो भी काफ़ी देर से सोच रहा था कि कारुइजावा ने आयानो कोजी को डेट करना क्यों शुरू किया। हाँ, अगर कारुइजावा को आयानो कोजी की एबिलिटीज़ के बारे में पता था तो हाँ, वो मान सकता है कि कारुइजावा क्यों आयानो कोजी को डेट कर रही है। लेकिन इसके साथ ही सूडो के मन में एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर ये सब सच था तो आयानो कोजी ने कारुइजावा को क्यों अपनी गर्लफ्रेंड चुना। आई मीन लुक्स के मामले में वो ठीक ठाक ही है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो इतने टैलेंटेड आयानो कोजी ने कारुइजावा जैसी लड़की को क्यों चुना? यार, ये कारुइजावा की कोई अच्छी इमेज ही नहीं बनी है कि क्लास में? ये हम ऐसे ही वाइफू वाइफू करते रहते हैं। आई नो पर्सनली कारुइजावा ठीक ठाक लड़की है, पर क्लास में कोई तो इमेज होनी चाहिए ना। सब यही बोलते हैं कि कारुइजावा क्यों। चलो एनीवे, यह सब सुन के सूडो से कहता है कि वो आयानो कोजी की कुछ ज़्यादा ही प्रेज नहीं कर रहा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सूडो यहाँ क्या कह रहा है। मेजोनो को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब सूडो के अलावा यहाँ कोई फाइट नहीं करता था, सो उनको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि सूडो क्यों आयानो कोजी को इतना हाई लेवल पर रख रहा था। सो सूडो सजेस्ट करता है कि क्यों ना आयानो कोजी पर पीछे से हमला करें, उसके बिना पता लगे हम छुपकर उस पर पंच मारें। यह सुन के कहता है कि क्या वो पागल है क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पीछे से अटैक करना ठीक नहीं होता। यह सुन सूडो कहता है कि फिर तो वो कभी भी उसे छू नहीं पाएगा, सिर्फ अचानक हमला करना ही एक रास्ता है। सूडो की ये बात सुन के हंसता है और कहता है कि हम श्योर थोड़ी ना है कि ऐसा ही होगा। वो कहता है कि उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है, वो सामने से आयानो कोजी पर एक दो पंच तो मार ही सकता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। भाई, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। मुन्ना भैया, आप शुरू करो। तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चलूने। इतनी बकवास बात करके इके अपनी सीट से खड़ा होकर बॉक्सिंग करने की खराब एक्टिंग करने लगता है। यह सब देख शिनोहारा शर्म के मारे उसे खींचकर नीचे बिठा देती है। सभी को ये लगता है कि अगर आयानो कोजी सही में अपना फुल एफर्ट नहीं लगा रहा तो उन्हें उसके साथ बात करके उसे अपना पूरा एफर्ट लगाने के लिए कहना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि विंटर वेकेशन खत्म होने के बाद वो सीधा जाकर उससे बात करेंगे, लेकिन मासुशिता ये सुन घबरा जाती है। ऑफकोर्स वो हमेशा से चाहती थी कि पूरी क्लास आयानो कोजी की एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन यहाँ तो ये लोग पागल हो रहे थे। वो उन्हें समझाने लगती है कि वो उनकी सारी बात समझ रही है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बात पब्लिक ना हो, और खासकर वो लोग आयानो कोजी को कुछ करने के लिए फोर्स ना करें। वह कहती है कि उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों आयानो कोजी अभी तक सबसे छुपकर बैठा था, क्यों वो अपनी एबिलिटीज़ पब्लिक नहीं कर रहा था। सूडो भी मासुशिता की बात से एग्री करता है और कहता है कि अगर आयानो कोजी को स्पॉटलाइट नहीं पसंद या उसे किसी की नज़र में आना नहीं पसंद तो ऐसे ज़बरदस्ती करना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए और कहीं वो उनके साथ कोऑपरेट करना ही ना बंद कर दे। अभी वो एटलीस्ट हमारी हेल्प तो कर रहा है। ये बात सबकी समझ में आने लगती है। ओनोडेरा भी उसकी बात से एग्री करती है। वो कहती है कि अगर आयानो कोजी कोइंजी जैसा होता तो बात अलग थी, लेकिन वो कोइंजी के जैसे नहीं है कि वो बात बात पर प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन मेजोनो कहती है कि वो समझ रही है कि आयानो कोजी एक अमेजिंग स्टूडेंट है, लेकिन इसी वजह से वो उससे डर भी रही है।
वो उसे काफ़ी क्रीपी सा लड़का लगता है। वो सबको याद दिलाती है कि कैसे उसने साकुरा को एक्सपेल किया था, इवन कि वो सब दोस्त थे और किस तरह से आयानो koji ने कुशिदा को कॉर्नर किया था। वो सबको कहती है कि आयानो koji अगर चाहे तो वो किसी को भी एक्सपेल कर सकता है। No, I can't laugh yet. I've got to hold it in. ये सब सुन सुडो चुपचाप अपनी सीट से उठता है। वो सबसे कहता है कि कुशिदा की वजह से ये सब करना जरूरी था, किसी को एक्सपेल किए बिना उनकी क्लास जीत ही नहीं सकती थी। सो ये रीजनेबल था कि आयानो koji ने ओवरऑल एबिलिटी स्कोर्स को देखकर ये डिसीजन लिया और अपनी फीलिंग्स इस सब में आने नहीं दी। लेकिन मेजोनो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। वो कहती है कि हमें किसी भी हाल में आयानो koji को क्लास का लीडर नहीं बनने देना चाहिए। मेजोनो की फालतू बातें सुन मात्सुशिता थक चुकी थी। वो उसे कहती है कि तो ठीक है, तुम ही बता दो कि क्या करना चाहिए। यह सुन मेजोनो एकदम चुप, उसे पता ही नहीं था कि आगे क्या बोलना है। यह सब देख मात्सुशिता कहती है कि इससे आगे बात करके कोई फायदा नहीं, और वैसे भी क्लास के लीडर होरिकिता है। अगर उन्हें और डिस्कशन करनी है तो अगली बार होरिकिता को भी उनके साथ होना चाहिए। मात्सुशिता समझ आती है कि लो रैंकिंग वाले स्टूडेंट जैसे कि इके और शिनोहारा के मन में आयानो koji की इमेज अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आयानो koji अगली बार उन्हें एक्सपेल ना कर दे। पर मेजोनो अभी भी डिस्कशन खत्म करने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन आगे उनकी डिस्कशन में कोई काम की बात नहीं होती, सो वो क्रिसमस के रिगार्डिंग बात करने लगते हैं। ओके, अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैं होरिकिता या उसकी क्लास का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं बार बार यही कहता हूँ कि होरिकिता की क्लास है डिजर्व नहीं करती, हाँ सूडो को छोड़कर। सो काफ़ी फैंस कहते हैं कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही हेट करते हो उससे, या इतनी भी बुरी नहीं है। एंड ठीक है, आई एग्री, मैं कई बार ज़्यादा ही बोल देता हूँ, पर मैं करूँ क्या यार। जब मैं दूसरी क्लास के लीडर्स को देखता हूँ या उनकी क्लास के स्टूडेंट्स को देखता हूँ और फिर मैं इन नमूनों को देखता हूँ तो गुस्सा अपने आप आ जाता है यार। अब देखो ना, बेवकूफ़ों की तरह खुले में इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई सुनेगा नहीं क्या। हाशिमोतो को लग गया सारी बात का पता, ऊपर से मस्त उसने सारी बात की रिकॉर्डिंग की। अब मैं इन लोगों को यार बेवकूफ़ ना कहूँ तो क्या कहूँ। दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स मीटिंग करने के लिए कैरियोके रूम में जाते हैं जहाँ प्राइवेसी होती है, शोर होता है, साउंड प्रूफ कमरे होते हैं। और एक और बात मुझे होरिकिता और उसकी क्लास की बुरी लगती है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए कुशिदा के सिवाय और कोई स्टूडेंट ही नहीं। साकायानागी की बात करें तो उसके पास कामरो है, हाशिमोतो है जो छुपकर दूसरी क्लासेस की इन्फो लेते हैं, ऊपर से साकायानागी के पास तो यामामुरा भी है। इसके बारे में तो कामरो और हाशिमोतो को भी नहीं पता। अब रियोन की बात करें तो वो अपनी पूरी क्लास का यूज़ करता है कुछ भी पता करने के लिए, कई बार तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का भी यूज़ करता है। अब रही इचुनो से, तो हाँ उसके पास ये सब काम करने के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, पर उसे ज़रूरत भी नहीं क्योंकि वो खुद ही सबके साथ टच में है। फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक वो कितने सारे स्टूडेंट के साथ टच में रहकर कोई ना कोई इन्फो निकाल ही लेती है। अब सोचो होरिकिता के क्लास के बारे में। होरिकिता की क्लास को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि उन्हें छुपकर कोई इन्फो निकालनी चाहिए या उन्हें दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ पता करना चाहिए। कुशिदा की बात करें तो वॉल्यूम 5 तक वो बस अपने फायदे के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। साकुरा के जाने के बाद और कुशिदा और क्लास के बीच सब ठीक होने के बाद होरिकिता ने उसका कोई खास यूज़ नहीं किया। हाँ बस एक एग्जाम में उसने कुशिदा की इन्फो का यूज़ किया, वो भी कुछ खास नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि होरिकिता को बिना कोई एफर्ट लगाए सब मिल जाता है। उसके आसपास सब इवेंट होते हैं। आई मीन या तो उसकी क्लास के स्टूडेंट्स के पास खुद ही उनके काम की इन्फॉर्मेशन चलकर आ जाती है या फिर अपना आयानो koji सब हैंडल कर लेता है। चलो छोड़ो यार, तुम लोग भी सोच रहे होगे भाई आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। करता हूँ स्टोरी में शुरू। तो 2 बजे के करीब कियाकी मॉल के बाहर हाशिमोतो कामुरो से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसके हाथ काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन लगी है। कियाकी मॉल में उसने होरिकिता की क्लास के स्टूडेंट्स की बातें सुनी हैं और वो उसे उस कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। यह सब सुन कामुरा कहती है कि हाँ उन्हें इस सब के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जानकारी तो ऑलरेडी थी। हाशिमोतो कहता है कि ये कंफर्म है कि होरिकिता क्लास बी की बस नाम की लीडर है, उसे पहले से ही आयानो koji पर शक था। वो कहता है कि पिछले यूनानिमस स्पेशल एग्जाम में उसने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में से साकुरा को बड़ी बेरहमी से एक्सपेल किया था। ऊपर से उन सब की बातों से पता लग रहा था कि क्लास के सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आयानो koji कुछ खास लेवल का नहीं है। हाशिमोतो का मतलब यहाँ पर यह था कि आयानो koji की क्लास में कोई पकड़ नहीं है। अगर क्लास के इंपॉर्टेंट लोगों को रैंक किया जाए तो आयानो koji लो लेवल पर आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम के टाइम क्लास को कंट्रोल करना और उनके डिसीजन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल काम है। यह सब सुनने के बाद कामुरो उससे एक सवाल पूछती है, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चोरी छुपे सुनी भी कैसे? तुम्हें पता भी कैसे लगा कि इनकी ये मीटिंग हो रही है? ये सुन हाशिमोतो बस यही कहता है कि वो लकी था, बस बाय चांस ही उसे इस मीटिंग के बारे में पता लगा। लेकिन कामुरो उसका ये एक्सक्यूज़ नहीं मानती क्योंकि जो रिकॉर्डिंग उसने सुनाई थी वो बिल्कुल उस टाइम पर शुरू हो रही थी जब वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे।
आई मीन यूजुअली लोग पहले आलतू फालतू की बातें करते हैं, सीधा ही इंपॉर्टेंट बात थोड़ी ना शुरू कर देते हैं। सो हाशिमोतो को कैसे पता चला कि कब वो ज़रूरी बात शुरू करेंगे और तभी वो रिकॉर्डिंग शुरू करेगा। एनीवे, वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और इस बात को ड्रॉप कर देती है। वो हाशिमोतो से कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर अब आगे क्या? इस इन्फॉर्मेशन का कोई पॉइंट नहीं अगर वो इसका कुछ करेगा नहीं। ये सुन हाशिमोतो कहता है कि कुछ भी करने से पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि आयानो कोजी कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं। अब तो मैं ये भी सोचने लगा हूँ कि वो स्कूल के शुरू में कर क्या रहा था। कामुरो फर्स्ट ईयर में रियोन कैसे पागलों की तरह सबसे लड़ाई कर रहा था, फिर अचानक से वो एकदम चुपचाप बैठ गया और रिसेंटली हमने उसे आयानो कोजी के साथ इधर उधर देखा है नहीं। ये सुन कामुरो पूछती है कि वो कहना क्या चाहता है कि होरिकिता के पीछे आयानो कोजी छुपकर सब कंट्रोल कर रहा है और रियोन ने उससे फाइट की और वो हार गया। कामुरो की ये बात सुन हाशिमोतो कहता है कि रियोन को हार जीत से कोई मतलब नहीं, अगर वो सिंपली हार गया होता तो वो ऐसे चुपचाप ना बैठता। उसके अकॉर्डिंग आयानो कोजी ने रियोन को जिस तरीके से हराया है उससे रियोन को साफ पता चल गया होगा कि उन दोनों में कितना गैप है और उसने गिव अप कर दिया होगा। हाशिमोतो को धीरे धीरे सब क्लियर होने लगता है कि होरिकिता की क्लास में सबसे खतरनाक आयानो कोजी ही है और आयानो कोजी साकाया नागी से भी ज़्यादा कैपेबल है। हाशिमोतो अपनी बात में शायद या फिर हो सकता है ये सब नहीं जोड़ता। आज की डिस्कशन से वो मान चुका था कि आयानो कोजी साकाया नागी से बेहतर है। ये सुन कामुरो कहती है कि अगर ऐसा है तो उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाशिमोतो कहता है कि ये आने वाला फाइनल एग्जाम टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर वो रियोन से हार गए तो उनकी विनिंग पोजीशन खराब हो सकती है, फिर कौन सी क्लास टॉप पर रहेगी ये कहना मुश्किल होगा। ये सुन कामुरो उससे इरिटेट होती है। उसे हाशिमोतो की ये नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कामुरो जानती थी कि हाशिमोतो किसी का सगा नहीं है। वो ये भी जानती थी कि साकाया नागी को हाशिमोतो पर पहले से ही शक है। हाशिमोतो ने जरा सा भी ऐसा कुछ किया जिससे लगे कि वो उसे धोखा दे रहा है तो साकाया नागी उसे छोड़ेगी नहीं। हाशिमोतो कहता है कि जीते चाहे कोई भी, उन्हें बस इतना ध्यान रखना है कि एंड में वो क्लास ए में ही हो। कामुरो उसे कहती है कि वो इसकी बात समझ रही है, लेकिन वो कुछ उल्टे सीधे आइडियाज अपने दिमाग में मत लाए। ऐसा नहीं था कि हाशिमोतो साकाया नागी को धोखा देना चाहता था, बस बात यह थी कि उसके लिए क्लास ए से ग्रेजुएट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में जो लीड उन्होंने बनाई हुई थी वो अब टूट रही थी। आयानो कोजी हाशिमोतो के रेडार में कभी आया ही नहीं। उसने कई बार होरिकिता की क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, लेकिन उसे ऐसा कोई क्ल्यू मिला ही नहीं जिससे उसे लगे कि आयानो कोजी इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा था, चाहे वो साकाया नागी हो, रियोन हो या फिर इचिनोसे। हाशिमोतो को यह क्लियर था कि वो किस तरह के लोग हैं और उनकी किस तरह की सोच है, लेकिन आयानो कोजी, उसको लेकर हाशिमोतो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी वो चुपचाप छिपकर रहता है तो कभी वो खुलकर सामने आकर क्लास को लीड करता है और कभी वो फिर से चुपचाप बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आयानो कोजी की ये कोई स्ट्रैटेजी है या फिर वो बस टाइम पास ही कर रहा है। हाशिमोतो को अभी भी आयानो कोजी के रिगार्डिंग सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो जितना हो सके उसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो कामुरो से एक फेवर मांगता है कि क्या वो आयानो कोजी को कॉन्टैक्ट करने में उसकी हेल्प करेगी। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सब लोग उसे संभल के रहते थे और उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। उसे यह भी डर था कि कहीं इसके बारे में रियोन को खबर ना हो जाए। कामुरो मुश्किल से मान तो जाती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि वो अकेले ही आयानो कोजी को कांटेक्ट करेगी, क्योंकि अगर साकाया नागी को पता चल गया कि वो हाशिमोतो के साथ काम कर रही है तो फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। वो प्रॉमिस करती है कि वो सब पता लगाएगी जो भी हाशिमोतो जानना चाहता है। वो वहाँ से जाने लगती है कि हाशिमोतो कहता है कि वो जरूर उसे बताए कि वो किस दिन और किस टाइम पर आयानो कोजी से कॉन्टैक्ट करेगी। यह सुनकर कामुरो वहाँ से चले जाती है। उसी दिन सुबह 26 दिसंबर को आयानो कोजी सुबह जल्दी उठ जाता है। आज उसने सोच रखा था कि वो पूरा दिन कमरे में ही बिताएगा और अच्छे से सब जगह की सफाई करेगा। उसका कमरा ऑलरेडी साफ था, लेकिन कॉर्नर में और इधर उधर कुछ धूल इकट्ठी हो रखी थी। सो सफाई का सारा सामान टेबल पर रख वो मिशन शुरू करता है। कोने कोने से वो स्प्रे वगैरह छिड़क कर सब चमका देता है। भाई इतने अच्छे से तो मैं सफाई नहीं करता, मेरी तो कमरे टूट जाए यार इतनी मेहनत करके। एनीवे, वो आखिर में किचन को अच्छे से साफ करता है। तब तक शाम हो चुकी थी और बाहर अंधेरा होने लगता है। आयानो कोजी का मन केक खाने का करता है। वो सोचता है कि क्रिसमस के बाद शायद कुछ केक्स दुकानों में बचे होंगे और हो सकता है कि आज वो सस्ते में भी मिल रहे हों। सो भाई साहब निकल पड़ते हैं कोई केक या पेस्ट्री ढूंढने। जब वो कियाकी मॉल पहुंचता है तो उसे वहां किसी भी स्टोर में कोई केक नहीं मिलता। अब स्कूल में कितने ही स्टूडेंट्स केक खरीदेंगे, तो शायद उन्होंने स्टॉक कम रखा हो। ऊपर से उधर कोई केक या पेस्ट्री की प्रॉपर शॉप नहीं थी। सो जो भी सुपरमार्केट थी उन्होंने क्रिसमस के लिए बस लिमिटेड स्टॉक रखा था। अब ऐसा तो था नहीं कि उसका केक खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, पर अब जब इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक आया और उसे केक नहीं मिला तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। वो हार मानकर वापस जाने ही लगता है कि उसे साकाया नागी आवाज़ लगाती है।
वो देखता है कि साकाया नागी अकेले बेंच पर बैठी हुई थी। दोनों हाय हेलो बोलते हैं, जिसके बाद आयाना कोजी उसे अपनी केक की प्रॉब्लम बताता है। उसने ना 24 को और ना ही 25 तारीख को कोई केक खाया था, पर इट्स ओके, मैं अगले साल केक खा लूँगा। आयाना कोजी की ये बात सुन साकाया नागी हंसती है। कोई गारंटी नहीं आयाना कोजी कि स्कूल में कोई अगले साल केक खा सकता है या नहीं, खासकर तुम्हारे केस में। एक बार तुम अपनी फैमिली के पास वापस चले गए तो तुम्हारी लाइफ में कभी केक नहीं होगा। यह सुन आयाना कोजी कहता है कि हाँ, उसे तो उसके बर्थडे पर भी केक नहीं मिलेगा। थोड़ी और बातें करने के बाद साकाया नागी उठकर आयाना कोजी को उसके साथ कहीं चलने को कहती है। आयाना कोजी नहीं चाहता था कि उसे क्लास ए के लीडर के साथ कोई अकेले देखे, लेकिन साकाया नागी कहती है कि डोंट वरी, वो ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहेंगे। थोड़ी ही देर में उधर साकाया नागी क्लास का स्टूडेंट सानाडा आ जाता है। सानाडा काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसकी एकेडमिक एबिलिटी का स्कोर ए था, लेकिन आयाना कोजी सोचने लगता है कि वो साकाया नागी के साथ इधर क्या कर रहा है। सानाडा भी उसे उनके साथ चलने को कहता है। आयाना कोजी था तो वेला ही, सो वो चल पड़ता है उनके साथ। वो तीनों एक जनरल स्टोर में जाते हैं जो कि लड़कियों के बीच काफ़ी पॉपुलर था। साकाया नागी उसे कहती है कि जब तक वो अपना काम करते हैं तब तक वो स्टोर में इधर उधर घूम ले। बेचारा आयाना कोजी टाइम पास करने के लिए प्रोडक्ट्स देखने लगता है। वो पूरा स्टोर घूम लेता है, लेकिन अभी भी वो दोनों फ्री नहीं हुए थे। सो कुछ टाइम के बाद वो उनके पास चले जाता है कि तभी सानाडा को कॉल आती है और वो फ़ोन उठाने बाहर चला जाता है। अब आयाना कोजी और साकाया नागी अकेले थे। साकाया नागी कहती है कि वो सानाडा के साथ यहाँ डेट पर आई है, उसने कल क्रिसमस भी उसी के साथ मनाया। ये सुन आयाना कोजी सोचता है कि डेट वाली वाइब तो बनी हुई थी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि साकाया नागी का एक पार्टनर है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा इन दोनों में कि वो रिलेशन में आए। आई सी, मुझे पता नहीं था साकाया नागी, लेकिन क्या ये सब ठीक रहेगा? आई मीन ऐसे खुले में घूमना फिरना। अगर सबको पता चल गया कि तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है तो कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है, पर आयाना कोजी अपनी बकबक करने में लगा था कि वो देखता है कि साकाया नागी उसे घूर रही है। ऐसा लग रहा था मानो वो उससे गुस्सा हो। ये सब एक जोक था आयाना कोजी, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? ऑफ कोर्स मैं सानाडा को डेट नहीं कर रही। साकाया नागी के इतना बोलते ही सानाडा वहाँ खुशी खुशी आ जाता है। वो बताता है कि उसकी फ्रेंड ने डेट के लिए हाँ बोल दिया है। साकाया नागी बताती है कि सानाडा अभी फर्स्ट ईयर क्लास बी की लड़की मिया से बात कर रहा था। वो लड़की अभी अभी सानाडा के साथ डेटिंग के लिए मानी है। सो सानाडा उसे उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट देना चाहता था। सो साकाया नागी बस उसे एडवाइस दे रही थी। ये सुन आयाना कोजी उससे इम्प्रेस होता है कि उसके क्लास के स्टूडेंट उससे इस तरह की सजेशन भी लेते हैं, लेकिन साकाया नागी कहती है कि सानाडा अभी अपना रिलेशन सीक्रेट रखना चाहता है। इसके बारे में सिर्फ उसे पता है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही है। ये सुन आयाना कोजी कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों साथ चलने के लिए कहा? साकाया नागी कहती है कि वो नहीं चाहते थे कि सानाडा और उसे अकेला कोई देखे और कुछ गलत समझे। अगर कोई डेटिंग की र्यूमर फैला दे तो फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग होती, इसलिए उसने आयाना कोजी को साथ में चलने के लिए कहा। इसके बाद सानाडा गिफ्ट पैक करवा कर दोनों को थैंक यू बोलकर वहां से चले जाता है। आयाना कोजी और साकाया नागी भी थोड़ी देर बात करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सो फाइनली आयाना कोजी अपना मन मारकर वापस कमरे में आ जाता है। रात को 8 बजे तक डिनर करने के बाद आयाना कोजी इंटरनेट पर टाइम पास कर रहा होता है कि उसे साकाया नागी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी रात को वो कॉल करेगी। यह सुन साकाया नागी कारुइजावा का हालचाल पूछती है। आयाना कोजी बताता है कि उसका फीवर उतर चुका है, सो 2-3 दिन की बात है बस। यह सुन साकाया नागी कहती है कि ये तो मेरे लिए अच्छा है। फिर तो आयाना कोजी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं तुमसे अभी इसी वक्त अपॉइंटमेंट लूँ? साकाया नागी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हुआ क्या वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी आयाना कोजी। अभी मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अगर मैं अचानक तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ तो? साकाया नागी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आयाना कोजी की यह बात सुनते ही वो फ़ोन काट देती है। अभी आयाना कोजी सोच ही रहा होता है कि ये हुआ क्या, इतने में उसके कमरे की घंटी बजती है। ओह, तो ये बात है। ये कहकर आयाना कोजी दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि सामने साकाया नागी खड़ी थी। मैरी क्रिसमस आयाना कोजी, सेंटा इज हियर। यह कहते ही साकाया नागी आयाना कोजी को एक बॉक्स पकड़ा देती है। बॉक्स पकड़कर आयाना कोजी कहता है कि आज तो 26 तारीख है, सेंटा कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया? आयाना कोजी, सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस पर बेस्ड हैं जो कि टर्की में रहते थे। वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा ही ना। यह सुन आयाना कोजी कहता है कि साकाया नागी, सिर्फ तुम ही ऐसा जवाब दे सकती हो। इसके बाद साकाया नागी कमरे में आती है। सो इस सेंटा को मुझसे क्या काम है? आयाना कोजी पूछता है। मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस केक लाई हूँ। यह सुन आयाना कोजी पूछता है कि क्या उसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था? साकाया नागी बताती है कि जब वो पिछली बार केक लेकर उसके पास आई थी तब उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए दोबारा से केक लाएगी। सो वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है।
और वैसे भी आयानो कोजी, तुम क्रिसमस अकेले मना रहे हो, सो मैं तुम्हें बचाने आ गई। ये सुन आयानो कोजी कहता है कि क्या वो श्योर है कि इतनी रात को क्लास ए की लीडर का एक लड़के के कमरे में होना ठीक है। वेल आयानो कोजी, अगर हम पकड़े गए तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी, मुझे नहीं। वैसे भी अभी 8 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एनीवे, साकायानागी देखती है कि उसने अपना कमरा काफ़ी साफ और मेंटेन करके रखा है। वो कहती है कि वो काफ़ी लड़कियों के कमरे में गई है, उनके कमरे भी इतने साफ नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट देने के बाद वो बेड पर बैठ जाती है। आयानो कोजी देखता है कि बॉक्स में 2 केक्स थे, मतलब कि वो उसके साथ यहाँ केक खाना चाहती थी। सो वो उसके लिए केक के साथ कॉफ़ी बनाने लगता है। आयानो कोजी को किचन में देख साकायानागी कहती है कि ये कुकिंग वगैरह वाइट रूम में तो पॉसिबल ही नहीं होती होगी। आई मीन, तुम जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो या फिर तुम कुकिंग में प्रोफेशनल ही क्यों नहीं हो जाते, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें ये स्किल्स यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सुन आयानो कोजी कहता है कि उसकी बात तो सही है, पर वो उससे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहती है। मुझे नहीं लगता साकायानागी कि तुम्हें वाइट रूम के बारे में सब पता है। मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे पापा तुम्हारे वाइट रूम के बारे में कुछ बताते होंगे। ये सुन साकायानागी कहती है कि वो ठीक कह रहा है, उसे वाइट रूम के बारे में सब कुछ नहीं पता, लेकिन वो गलत भी तो नहीं कह रही ना। हाँ साकायानागी, आई गेस जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा या फिर एक्सपेल हो जाऊंगा तब मुझे वाइट रूम वापस भेज दिया जाएगा एज ए टीचर, जहाँ मुझे अगली जनरेशन को ट्रेनिंग देनी होगी बार बार लगातार, तब तक जब तक उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। अभी कुछ टाइम तक आयानो कोजी को लगता था कि उसके साथ यही होगा, यही उसकी लाइफ है, लेकिन अब उसे इस पर डाउट हो रहा था। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता था कि स्कूल के बाहर क्या हो रहा है। इवन कि आसुओमी ने कहा कि वाइट रूम दोबारा से शुरू हो गया है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये आयानो कोजी वेरीफाई नहीं कर सकता था। एनीवे, वो प्लेट वगैरह सजाकर साकायानागी के पास आता है। साकायानागी कहती है कि उसे नहीं पता आयानो कोजी का टेस्ट क्या है, लेकिन अगर ये केक उसे पसंद नहीं आए तो वो उसके लिए अगली बार कोई दूसरा केक लाएगी। इनफैक्ट वो तो चाहती है कि उसे ये केक पसंद ना आए ताकि उसे दोबारा यहाँ आने का बहाना मिल जाए। साकायानागी की बात सुन आयानो कोजी सोचता है कि अगर ये केक टेस्टी ना भी हुए तो शायद उसे यही कहना चाहिए कि ये केक काफ़ी टेस्टी है। साकायानागी मानो उसका दिमाग पढ़ लेती है। वो कहती है कि अगर उसने एक्टिंग करने की कोशिश की तो उसे पता चल जाएगा, सो वो सच ही बोले। जब आयानो कोजी बॉक्स खोलता है तो उसे 2 शॉर्ट केक दिखते हैं। आयानो कोजी नोटिस करता है कि बॉक्स में कंपनी का ब्रांड था और वो काफ़ी अच्छी कंपनी के केक लग रहे थे। वेल, वो केक खाता है तो उसे एक ही बाइट में पता चल जाता है कि ये केक और आम स्टोर में मिलने वाले केक में कितना डिफरेंस है। ये केक टेस्टी था। सो तुम्हें केक पसंद आया आयानो कोजी? लेकिन साकायानागी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारे बिना कुछ बोले ही मैं समझ गई थी आयानो कोजी। वेल, इसके बाद दोनों आराम से केक खाते हैं और थोड़ी देर कमरे में ही रेस्ट करते हैं। 9 बजते ही साकायानागी आयानो कोजी को उसके साथ बाहर एक छोटी सी वॉक पर चलने को कहती है। उसके पास कोई रीज़न तो नहीं था मना करने का, सो वो मान जाता है। उस ठंडी रात में हल्की हल्की स्नो गिर रही थी। दोनों धीरे धीरे बर्फ पर चल रहे थे। आयानो कोजी देखता है कि बर्फ की वजह से साकायानागी को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन परेशान होने की बजाय वो इस सिचुएशन का मजा ले रही थी। आयानो कोजी पूछता है कि उसके लिए इतनी स्नो में चलना इनकन्वीनियंट नहीं? साकायानागी कहती है कि हाँ, स्नो में चलना मुश्किल तो है, लेकिन उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है इन सब में। यह कहकर वो आयानो कोजी को बताने लगती है कि स्नो में ये केन की मदद से कैसे चलते हैं। आयानो कोजी देखता है कि साकायानागी काफ़ी खुश है, लेकिन उसे देखकर यह भी लग रहा था कि वो अभी कहीं गिर ना जाए, और होता भी ऐसा ही है। साकायानागी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने ही लगती है कि आयानो कोजी उसे पकड़ लेता है। ध्यान से जरा। यह सुनकर साकायानागी हंसने लगती है। तो तुम उस तरह के इंसान हो आयानो कोजी, मुझे पता था अगर मैं गिर गई तो तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। वेल, वो ठीक ही कह रही थी, क्योंकि आयानो कोजी सोच ही रहा था कि अगर वो गिर गई तो वो उसे कैसे पकड़ेगा। एनीवे, आयानो कोजी उससे पूछता है कि वो क्या बात करना चाहती थी। साकायानागी पूछती है कि वो क्लास ए को किस नज़रिए से देखता है, मतलब कि क्लास ए की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। यह सुन आयानो कोजी कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने दुश्मन की हेल्प करेगा। साकायानागी कहती है कि अगर वो क्लास ए को अपना दुश्मन मानता है तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसे पता है कि वो उसे जवाब जरूर देगा, क्योंकि आयानो कोजी, मुझे आइडिया है कि तुम फ्यूचर में क्या करने की कोशिश कर रहे हो। साकायानागी की बात से ऐसा लग रहा था मानो उसे पता है कि आयानो कोजी क्या करना चाहता है। पिछली बार भी उसने ऐसा ही कुछ कहा था। एनीवे, आयानो कोजी उसे बताता है कि क्लास है उसकी गाइडेंस में काफ़ी अच्छे से चल रही है। वो फालतू चीज़ों को इग्नोर करते हैं और काम की बात को ध्यान में रखते हैं। हाँ, उनकी फिजिकल एबिलिटी एवरेज है, लेकिन एकेडमिक एबिलिटी में वो सबसे ऊपर हैं। कुछ नेगेटिव अगर है तो यही कि उसकी क्लास में किसी भी स्टूडेंट के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। यह सुन साकायानागी कहती है कि यह आंसर तो कोई भी दे सकता है, उसे आयानो कोजी का नज़रिया जानना है।
उसकी ये बात सुन आयानो कोजी कहता है कि साकाया नागी, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है, तुम एबिलिटीज़ के मामले में बाकी सबसे ऊपर हो, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम अपने क्लासमेट्स के साथ एक जेन्युइन रिलेशन नहीं बना पा रही। उसके कहने का मतलब था कि वो अपनी क्लास को मैनिपुलेट कर रही है। उसकी क्लास की अपनी कोई आवाज़ ही नहीं, जो भी होता है सब साकाया नागी के अकॉर्डिंग होता है। वो खुद को सबसे ऊपर रखती है। अगर क्लास को इम्प्रूव होना है तो उसे खुद को बाकी सबके लेवल तक आना होगा। यह सुन साकाया नागी कहती है कि इस सब की जरूरत नहीं, उसके डिसीजन में इमोशन की जगह नहीं। अगर आप किसी के नज़दीक आ जाते हैं तो आपके डिसीजंस अफेक्ट करना शुरू कर जाते हैं। वेल, वो तुम्हारी मर्जी है साकाया नागी। बाय द वे, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रही हो? काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि क्लास ए के स्टूडेंट मुझ पर नज़र रख रहे हैं। अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो सीधा आकर मुझे बताओ ना, जैसे तुम अभी कर रही हो। आयानो कोजी की यह बात सुन साकाया नागी कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। आजकल वो लोगों की नज़र में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट उसे जानने के लिए उस पर नज़र रख रहे हैं। सो थोड़ी दूर जाकर साकाया नागी कहती है कि इतनी वॉक काफ़ी है, उन्हें वापस चलना चाहिए। वो कहती है कि उसे अभी यहाँ थोड़ी देर और रुकना है, सो वो आयानो कोजी को पहले जाने को कहती है। सो बाय वगैरह बोलकर आयानो कोजी अभी बस थोड़ा सा ही दूर गया होता है कि साकाया नागी उसे आवाज़ लगाती है। आयानो कोजी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, क्या तुम उधर खड़े रहकर मेरी बात सुनोगे? आयानो कोजी वहीं चुपचाप खड़ा उसकी बात सुनने लगता है। कभी कभी कुछ कहने के लिए मुझे भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। अब तुम मुझसे थोड़ा दूर खड़े हो तो मैं कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आयानो कोजी। बस मुझे यही कहना था। क्या तुम मेरी इस बात को अपने ध्यान में रख सकते हो? साकाया नागी, तुम्हें मेरा जवाब नहीं चाहिए? नहीं आयानो कोजी, अभी के लिए नहीं। सो प्लीज़ तुम जा सकते हो। साकाया नागी की ये बात सुन आयानो कोजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है। तुमसे एक बात कहूँ साकाया नागी, देखने में चाहे ऐसा ना लगे पर जितना तुम समझती हो उससे ज़्यादा मैं तुम्हें मानता हूँ। इसलिए मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो फीलिंग तुम्हारे दिल में है, क्या तुम उस फीलिंग को कमजोरी की बजाय अपनी ताकत बना सकती हो? आयानो कोजी का यह सवाल सुन साकाया नागी मुस्कुराती है। कितना स्टूपिड सा सवाल है आयानो कोजी। उसके जाने के बाद साकाया नागी थोड़ा शर्माकर स्माइल करती है। वो उस ठंडी रात में खुद से बातें करते हुए चलने लगती है। उस दिन जब इचिनोसे, आयानो कोजी और साकाया नागी इकट्ठे थे, तब इचिनोसे की एक ही बात ने साकाया नागी को उसकी फीलिंग्स का एहसास करवा दिया था। तुम मेरे दुश्मन हो आयानो कोजी, और मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। मैं एक नेचुरल बॉर्न जीनियस हूँ और तुम एक आर्टिफिशियल जीनियस। मैं कभी भी तुमसे दबने वाली नहीं। आयानो कोजी वहाँ से कब का जा चुका था, लेकिन साकाया नागी अभी भी वहाँ ही देख रही थी जहाँ पहले आयानो कोजी खड़ा था। आई लव यू, साकाया नागी एक बार फिर से कहती है। मुझे पता है आयानो कोजी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स और क्लियरली बोलती तब भी तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। हाँ आई नो, तुम ऐसे ही हो। तुम उस टाइप के नहीं हो जिसका दिल इतनी सी बात पर हिल जाए। वैसे तो प्यार में पड़ी एक लड़की के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि जिससे वो प्यार करती है उसे उसकी फीलिंग्स से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन साकाया नागी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो लगता है कि शायद इसी वजह से वो आयानो कोजी से प्यार करती है। तुम इस स्कूल में सभी को बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, इवन कि मुझे भी। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगा आयानो कोजी। साकाया नागी को अच्छे से पता था कि आयानो कोजी के प्लान्स क्या हैं, कि वो जब 3rd ईयर में होगा तो वो क्या करेगा, वो किस तरह की अरेंजमेंट करेगा। ऑफ कोर्स इसमें कोई मजा नहीं अगर सब उसके अकॉर्डिंग हुआ तो। सो साकाया नागी को पता था कि उसे क्या करना है। मैं उसके रास्ते में आना चाहती हूँ। मैं उसका घबराया हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि सब उसकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। मैं उसके इमोशंस बाहर लाकर उसे ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ। सॉरी आयानो कोजी, तुम्हारे प्लान्स उस आइलैंड एग्जाम से ही खराब होना शुरू हो गए थे। तुम्हें बदलने की यह पहली सीढ़ी है आयानो कोजी। आई प्रॉमिस, कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। मुझसे सच में 3rd ईयर का इंतजार नहीं हो रहा। No, I can't laugh yet. I've got to hold it in.